नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संजीव सर ऑनलाइन साइंस क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित में आगे। बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक में ऐसे जो परिभाषाएं हैं वो करवाई जाएगी आपको, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें आने के पूरे चांस है। 2-3 क्वेश्चन तो आराम से ही आ जाएंगे। तो करते हैं इसको। वैदिक गणित आपका कल मैंने बताया था कि 5 अंक का आने वाला है। इसमें ये कुछ परिभाषाएं हैं जो मेन हैं और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में किए थे और कुछ इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, जो गुणा और भाग के रह गए थे वो। तो शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्व संख्या, पूर्व की संख्या या अंक, ठीक है। पूर्व की संख्या, अगर पूर्व की मतलब पहले की संख्या, कोई भी 2 संख्या है उसमें जो संख्या पहले आती है वो, और एक संख्या है उसमें जो अंक पूर्व में मतलब पहले आता है, उन अंकों को जो अंक पहले आता है। जैसे पूर्व का अंक बोला है तो 5 से पूर्व का अंक हो जाएगा हमारे पास 8। फिर 2 संख्याएं दे रखी, 25 गुणा में 99 में पूर्व संख्या, तो पूर्व की संख्या क्या है हमारे पास 25। परम मित्र या पूरक अंक, परम मित्र हमने पहली वीडियो में किया था, जो हमारे घटाव के जो क्वेश्चन थे उनमें किया था। जिन 2 अंकों का योग क्या होता है 10 होता है। कोई भी 2 अंक जिनको जोड़ने पर 10 आता हो, जैसे 2 को 8 में जोड़े, 9 को 1 में जोड़े तो हमारे पास क्या आता है 10। ऐसे ही 7 को 3 में, 6 को 4 में, 5 को 5 में, 4 को 6 में, 3 को 7 में, 2 को 8 में और 1 को 9 में। तो वो हमारे क्या होते हैं परम मित्र या पूरक अंक होते हैं। फिर है वियोजक संख्या, जो किसी संख्या में से घटाई जाती है, ऐसी संख्या जिसे हम किसी भी संख्या में से घटाते हैं। फिर है वियोज्य संख्या, जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, इससे सब क्लियर हो जाएगा आपको भी ये वियोज्य और वियोजक क्या चीज है। 65 को माइनस कर रहे हैं 25 से, 65 वियोज्य संख्या। वियोज्य संख्या क्यों है? जिसमें से कोई संख्या घटाई जा रही है, तो 65 में से घटाया जा रहा है 25, मतलब जो हमारी वियोज्य है वो है 65। फिर जिसे घटाया जा रहा है, जो किसी संख्या से घटाई जाती है। अब 25 है, 65 में से घटाया जा रहा है, तो ये जो संख्या हमारी क्या है वियोजक संख्या। उसके बाद है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। इसका जो चिन्ह होता है, एक बिंदु लगा हुआ होता है संख्या के ऊपर। फिर सूत्र एकाधिकेन, एकाधिकेन, एक अधिक, एक अधिक, ठीक है ना। मतलब जो भी हमारे पास कोई संख्या है, किसी भी संख्या का एकाधिक, उसमें एक जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त करते हैं। एक जोड़कर और यहाँ एक अधिक, एकाधिक, मतलब एक जो भी संख्या है उससे हमें एक अधिक लेना है, एक नई संख्या प्राप्त होती है। जैसे 15 के ऊपर हमने लगा दिया एक अधिक, तो क्या हो गया हमारे पास 16 हो गया। एक इसमें जोड़ा है तो आ गया 16, नई संख्या हमारे पास हो गई 16। फिर है चरम अंक, इकाई के अंक को चरम अंक कहते हैं। 963 है और 963 में 3 है इकाई का अंक, और जो इकाई का अंक होता है उसी को कहते हैं चरम अंक। फिर है विनकुलम, जैसे हमारे अंक गणित में -5, -2, -7 ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम ऋणात्मक संख्या। लेकिन जब वैदिक गणित पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे होता है, कोई भी संख्या हो उसके ऊपर ऐसा बार लगा हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं विनकुलम संख्या। 2 का विनकुलम, इसका मतलब क्या है कि 2 है वो माइनस का है, ठीक है, आ गया समझ में। 8 है वो माइनस का है, इन संख्याओं को बोलते हैं विनकुलम। फिर है आधार, इसमें देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, भाग है या गुणा है, वर्ग भी है, तो वो बेस पे आधारित होते हैं, आधार पे आधारित होते हैं। आधार 2 अंकों का आधार क्या होता है 10 होता है, 3 अंकों का आधार 100 होता है,
और 4 अंकों का आधार 1000 होता है। अब देखो 100 है, वो आधार कई 2 अंकों की संख्याओं का भी आधार 100 होता है, जो कि 100 के नजदीक संख्या हो, जैसे 90, 91, 92, 93, ऐसे वो संख्याएं होती है, तो उनका भी आधार हम क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। 10 के नजदीक की संख्या 7, 8, 9, तो उसका जो आधार लेंगे वो 10 लेंगे। ठीक, फिर है उपाधार। 10 को 10 या 100 या 1000, ठीक है ना, 10, 100 या 1000 को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसे उपाधार कहते हैं। मतलब जो भी हमारा आधार है उसको हम यदि किसी अंक से गुणा कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, उपाधार बन जाता है। एग्जाम्पल है 10 हमारा आधार था, 10 को गुणा किया 5 से तो 50 है, वो उपाधार है। और जो 5 जिस अंक से हमने गुणा किया है वो उपाधार अंक है। ऐसे ही 100 को गुणा करेंगे 5 से तो 500, जो अंक है ये उपाधार अंक, जिस अंक से हमने गुणा की है वो उपाधार अंक, और जो गुणा करने के बाद आया है ये होता है उपाधार। ठीक है, फिर है विचलन। दी गई संख्या में से आधार या उपाधार को घटाने पर, ठीक है, समझ रहे हो ना, दी गई संख्या में से कोई भी संख्या हमें दे रखी है, पहले तो उसका हमें पता लगाना है कि आधार क्या है, 10 है, 100 है, 1000 है। फिर जो हमारी संख्या होती है उसमें से किसको घटाते हैं, आधार को या उपाधार को घटाते हैं, और जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वो हमारा होता है विचलन। ठीक है, जो शेष बचता है वो होता है विचलन। जैसे संख्या माइनस आधार या उपाधार, तो वो होता है विचलन। आधार में जितने भी शून्य हो उतने ही अंक विचलन में होने चाहिए। ठीक है, विचलन माइनस या प्लस का भी हो सकता है। कुछ इसके उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 105। अब इसका आधार निकालना पड़ेगा। आधार किसके नजदीक है, ये 100 के नजदीक है, आधार है इसका 100। अब हम निकालेंगे विचलन। तो विचलन हमने क्या किया है कि जो भी संख्या है, संख्या हमारे पास 105 है और जो भी आधार है, आधार हमारे पास 100 है, तो 105 में से माइनस कर देंगे 100, तो हमारे पास 5। अब देखो 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आधार में जितने शून्य हो उतने अंक। तो आधार में हमारे पास क्या है, 2 शून्य है, तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए, तो ये लेंगे हम 0.5। ठीक है, फिर ऐसे ही जैसे उसने यहाँ का, ये तो हमारा प्लस का आ गया, ठीक है ना, प्लस का आया है। फिर उसने कहा कि विचलन माइनस का भी हो सकता है। अब माइनस का कैसे होगा, जैसे हमने ले लिया 97 और 97 100 के नजदीक है, तो इसका जो आधार होगा वो हो जाएगा 100। ठीक है, विचलन निकालेंगे, विचलन संख्या माइनस आधार, तो 97 माइनस 100, तो बचेगा हमारे पास 3। अब देखो हमने पढ़ा था जितने शून्य उतने अंक, तो यहाँ लगा दिया 0 और छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का 0.3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विचलन। तभी इसमें है कि माइनस और प्लस का भी विचलन हो सकता है। अब हमने आधार बेस पे कर लिया, उपाधार पे करते हैं। जैसे 205, अब 205, अब यहाँ हमने पढ़ा था कि हमने आधार को अगर किसी अंक से गुणा करते हैं तो 50, 500, 700, 600, 300, 200 ऐसे अंक आते हैं। तो यहाँ देखो 2 है, मतलब ये आधार बेस नहीं है, उपाधार पे। ठीक, उपाधार, उपाधार क्या हो जाएगा 200, और आधार तो हमारा 100 है ही, क्योंकि 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या है। आधार बेस आधार है, उपाधार 200 है, उपाधार अंक। अब देखो 100 गुणा में 2 करते हैं तो 200 होता है, और जो 2 होता है वो उपाधार अंक हो गया 2। ठीक, अब विचलन, अब विचलन
संख्या माइनस उपाधार, तो 205 है, 205 माइनस 200, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 0.5, वो भी प्लस का, ठीक। तो ये था आधार और उपाधार से विचलन निकालना। उसके बाद है परम अंक। परम अंक क्या होता है? परम अंक 9, जो हमारी संख्या 9 है उसको परम अंक कहते हैं या ब्रह्मा अंक कहते हैं, ठीक है। परम अंक या ब्रह्मा अंक। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक कौन सा होता है? 10 को पूर्ण अंक या पूर्ण संख्या कह देते हैं, क्योंकि देखो इसमें 2 अंक होते हैं तभी ये पूर्ण होता है। तो जो वैदिक गणित होता है उसमें पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 10 को बोलते हैं। तो बच्चों ये जो परिभाषाएं हैं, अगर ये अच्छे से ध्यान में आ जाती है, याद रख लेते हो इनको, तो सारे ही जो प्रश्न हैं वो बहुत इजीली आ जाते हैं। तो सभी से निवेदन है बच्चों से कि बार बार देखो ताकि परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। 2-3 बार जब इसको देखोगे आप, पढ़ोगे आप, तो ये परिभाषाएं बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप कभी नहीं अटकोगे, बहुत ही इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।